सीखने के मूड में बैठे हैं, लग रहा है आप थके हुए हैं और आज पढ़ने का इरादा नहीं है, ऐसा लग रहा है। कुछ एनर्जी दिखाएं, देन पता चले कि भाई वाकई में क्लास जरा मोटिवेटेड है। थम्स अप रिएक्शंस दें मुझे, रिएक्शन से बताएं कि सर वी आर एनर्जेटिक, हमारा को पढ़ने का मूड है। अभी तक सिर्फ दो रिएक्शंस आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाउ इट्स लुकिंग लाइक स्टूडेंट्स आर एनर्जेटिक। ओके। सुभान का कहना है कि सर दिल नहीं है। सुभान, आप आज का लेक्चर बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। ओके सो सर पेपर्स हैं, मार्केटिंग का पेपर है, सिट्स साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। हाँ, वाह 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 तंजील, क्या आवाज़ है। ये चीज़ मजे की है, इट्स साइलेंस बिफोर स्टॉर्म। जी एग्जैक्टली, आज अभी जो साइलेंस लग रही है ये वाकई में वही वही वाली साइलेंस है बिफोर स्टॉर्म, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो बहुत मजे का जाने वाला है। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ प्रॉब्लम्स, आप लोगों को ना टफ टाइम देने के लिए। हम ऐसा करते हैं, हम 1 से 2 मिनट जो है वो वेट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हमें ज्वाइन कर लें, देन जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। पर नहीं ले पाई नेट उसकी वजह से। और ओके, चैट पे किसी का कहना है जी क्लासेस नहीं ले पाई नेट की वजह से, और असाइनमेंट की ईमेल्स तो किसी को भी नहीं जाती। सर मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, लाइक कोई ईमेल जाती है स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स की? नहीं सर, ईमेल नहीं जाती है, बल्कि जो हम लिंक भेजते हैं फॉर्म का तो वो उन्हें सबमिट करना होता है। ओके ओके सर, अच्छा जी। सर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बन रही हमारा। हम जो है एक सेशन जिसके ऊपर डेडिकेट करेंगे प्रॉपर, जिसमें सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनवाएंगे आप लोगों की, बट वो नेक्स्ट वीक में होगा। सर मैंने आज ज्वाइन किया है, कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं जी, रेयान अब्बास मोस्ट वेलकम टू आवर क्लास। हमें क्यों मसला होगा, हम तो वेलकम करते हैं जी आप लोगों का। ओके जी सर, जितनी भी टफ और टॉपिक आपकी, ओह थैंक यू सो मच जी। हुआ कब, मैंने लास्ट क्लास में भी एक बार कहा था कि कभी भी ट्रेनर जो है अच्छा नहीं होता, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स अगर पढ़ने के मूड में बैठे हैं तो ट्रेनर जितना भी बुरा हो, जितना भी बुरा पढ़ाता हो, वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस मूड में है ना कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने सीखना ही नहीं है, ट्रेनर जितना मर्जी जोर लगा ले वो आप नहीं पढ़ सकते। ओके, हमारा थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक हमारे जितने स्टूडेंट ने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है। मैं जरा देखूँ आप लोगों की लैब फाइल रेडी हुई है कि नहीं।
स्टूडेंट मुझे 102 मिनट दें, मैं जो है आप लोगों को जो लैब फाइल है आप लोगों को, मैं अगर आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके जी, मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों ने जो हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो एक बार देखी हैं, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन है? उसको अपने एंड पे ट्राई किया आप लोगों ने? हाँ जी, चैट में क्वेश्चन है कि सर एक मंथ पहले प्रोफाइल बनाई थी लिंक्डइन की, 1 मंथ के बाद हम उस पर पोस्टिंग कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है, आप लोग स्टार्ट करें पोस्टिंग। ओके, मुझे इस चीज़ का रिप्लाई करें कि जो मैंने कल आप लोगों को करवाई हैं चीज़ें, क्या उसके ऊपर आप लोगों ने कोई काम किया है, उसको देखा है, या सिर्फ आपने क्या ख्याल है, सर ने कौन सा कुछ कहना है? क्या ख्याल है? हाँ सर, डिडंट वर्क यस्टरडे ड्यू टू एग्जाम पेपर। सर कोई कंफ्यूजन नहीं समझ आ गई है सर? प्रोसेसिंग पर है। प्रोसेसिंग पर है, क्या प्रोसेसिंग पर है तुमसे? देखा है। प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है, प्रॉब्लम प्रोसेसिंग है, ठीक है जी, उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपकी कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, इतना स्ट्रॉन्ग कि आप उसको मास्टर कर लें एक दिन। बस ये आप लैब फाइल बिल्कुल रेडी है, मैं ओपन करता हूँ, देन आप लोगों को तो स्टार्ट करते हैं उसकी रीडिंग। ओके जी, कल हमने जो चीज़ें की थी, हमने लीड कोड के बारे में देखा था, हमने आज उसकी कुछ प्रैक्टिस करनी थी, तो उसके हवाले से जो है हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा इनको देखें। प्रॉब्लम 1 से स्टार्ट करते हैं, चलें इसको रीड आउट करते हैं। राइट अ फंक्शन दैट मेक अ स्ट्रिंग as input. So it takes a string as input and return the string with the first character of each word capitalized. ओके जी, कितने स्टूडेंट है जिनको ये लाइन सब देख के समझ आ गई है कि क्या करना है? चैट में मुझे बताएंगे।
जल्दी से चैट बॉक्स जरा ओपन कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी जो है हम मूव कर पाएंगे। यस, एक आंसर आया है हमें कि यस समझ आ गई है। ठीक है जी, यस समझ आ गई है। हमने ऐसा करना है कि ऐसा फंक्शन बनाना है जो इनपुट ले हमसे एक स्ट्रिंग की, और इनपुट लेने के बाद हमें वही स्ट्रिंग हमें दोबारा रिटर्न करवाए, लेकिन उसका हर पहला जो करेक्टर है वो कैपिटलाइज होना चाहिए। तो इसके क्या सोल्यूशन है इसका, आपके माइंड में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? कोई ट्रिक आई है माइंड में या नहीं? कैपिटलाइज का फंक्शन यूज होगा, बिल्ट इन फंक्शन टू अपर। अपर नहीं, अपर नहीं। अपर जो है, जो अपर मेथड होता है ना, वो होता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल कैरेक्टर्स है ना, उनको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, लेट्स सपोज हम यहाँ पे करके देखते हैं। अ, एक स्ट्रिंग है str strings equals to am होती है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना प्रिंट स्ट्रिंग डॉट अपर, तो जब मैं इसके आउटपुट चेक करूंगा तो मुझे, अच्छा जी, स्ट्रिंग नेम इज नॉट डिफाइंड, हमने क्या स्पेलिंग यूज किए हैं जी, ये वाले, तो हम यहाँ पे भी यही यूज करेंगे कि अब एरर नहीं आएगा। अब देखें आउटपुट में क्या हुआ, सारे के सारे जो हमारे पास कैपिटलाइज हैं। ओके ओके, ठीक है जी। आप लोग कह रहे हैं कि एक फंक्शन बनाएं डेफ, लेट्स सपोज हम इसे कहते हैं डेफ कैपिटलाइज के नाम से हम इसको बना दिया फंक्शन। ठीक है, इसको पैरामीटर दे देते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर फंक्शन लगा देंगे कि जी लेट्स सपोज ए डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज ऐसी है जी। इसके बाद हम करवा देंगे, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, और इस वेरिएबल को हम रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न क्या वो एक्स होगा। उसके बाद अब फंक्शन करते हैं कॉल कैप। मुझे लगता है ये कैप जो है कीवर्ड है, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है, कैप वन। ओके, इसको हम आर्गुमेंट देते हैं जी 3। हाँ जी, कितने लोग एग्री करते हैं कि हमने जो कॉल लिखा है वो ठीक है उसका सोल्यूशन? हाँ जी स्टूडेंट, कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, कितने कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने कोड ठीक लिखा है? चले हम ट्राई करते हैं इसको, आउटपुट देखते हैं इसकी क्या आती है एग्जैक्टली। आउटपुट जो आई है हमारे पास, एक स्ट्रिंग आई है जिसका पहला कट जो कैपिटलाइज है। अब थोड़ा सा चेंजिंग करके देखते हैं। ओके, हमारे हमने मैंने जब दो वर्ड्स ऐड कर दिए, तो उसमें पहला वर्ड तो कैपिटलाइज हो गया, दूसरा वर्ड कैपिटलाइज नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करें? हाँ जी क्लास बताएं। अब यहाँ पे हम क्या करें कि हम चाहते हैं कि हर वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हो जाए, सिर्फ पहला वर्ड नहीं, हर वर्ड, हर वर्ड का है। मेरा माइक म्यूट है? नो ओके सर। नहीं सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके, वॉइस जिनके पास वॉइस नहीं आ रही ना, उनके एंड में इंटरनेट का इशू है। ओके, हम कहते हैं कि जी हमें ऐसा करना है कि हर वर्ड का पहला जो अ, होगा ना सेंटेंस, वो कैपिटलाइज करना है, सॉरी पहला करेक्टर जो है वो कैपिटलाइज करना है। ठीक है, हर स्पेस के बाद पहला करेक्टर कैपिटलाइज करें, कैसे करेंगे मुझे बताएं ना, मुझे कोड लिखवाएं, को बंदा बताए कैसे लिखना है यहाँ पे। चलो चैट में कह रहे हैं कि दो पैरामीटर दे दें ए एंड बी, आगे जी। अच्छा, दो पैरामीटर, दो अलग अलग, नहीं नहीं नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हो ना कि दो अलग अलग पैरामीटर्स दूं,
फिर उन दो पैरामीटर्स के अंदर अलग अलग स्ट्रिंग दूं, फिर उनके ऊपर अलग अलग कैपिटलाइज का फंक्शन कॉल करूं, फिर उनको रिटर्न करवाऊं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मजा आता। मैं एक ही पैरामीटर लूंगा, एक ही स्ट्रिंग दूंगा, उस स्ट्रिंग के अंदर दो तीन वर्ड्स होंगे, उस स्ट्रिंग का हर जो है वर्ड उसको कैपिटलाइज कर देना है। हम्म। किसी ने चैट में हमें कहा जी कंडीशन लगाएं, हम चलो लगा लेते हैं जी। हम ऐसा करते हैं, न्यू सेल में जाते हैं, न्यू कोड लिखते हैं, इसको खराब नहीं करना हमें। डेफ कैप टू, ये हमारा पैरामीटर आ गया। इसके अंदर हमने क्या करना है, फंक्शन लगाते हैं इफ ए, कैसे करें मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे बताएं आप लोग, मुझे सोल्यूशन नहीं समझ आ रही कैसे करनी है। सर टाइटल का फंक्शन लगाएंगे। कौन सा टाइटल का, ये कौन सा फंक्शन है? आई थिंक आपने कोई एडवांस फंक्शन यूज किया, टाइटल फंक्शन नहीं यूज करना हमने, हमने कोई और कुछ और यूज करते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि टाइटल का फंक्शन यूज किए बगैर बगैर हम कैसे कर सकते हैं इसको। जरा सोचें सोचें, प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ऐसे, हाय हतीम, सॉरी फॉर बैड राइटिंग, इतनी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी वैसे। अच्छा जी, ये दो वर्ड्स हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, हम चाहते हैं हर एक वर्ड का पहला जो है ना करेक्टर कैपिटलाइज हो जाए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। इफ आई इन एक्स, अच्छा फॉर आई इन एक्स इफ ए इंटू आई इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग एंड, मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमें एक सोल्यूशन भेजा है, चले जी हम ट्राई करते हैं उस सोल्यूशन को। लेट्स ट्राई दिस। अब्दुल्ला ने कहा है जी कि फॉर लूप लगाओ फॉर आई इन ए, और आप ऐसा करो, फिर उसके बाद इफ ए का जो ith इंडेक्स है वो बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग के, देन तुम क्या करो, तुम ये करो कि ए i+1, इसको तुम i+1 डॉट कैपिटलाइज, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या करे। हाँ जी बच्चों, एल्स क्या करे फिर, एल्स में क्या रखें? चलें इसको एल्स रखते नहीं हम लोग, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा लेते हैं। रिटर्न, क्या रिटर्न करवाएं फिर, ए। चलें जी, ठीक है जी, जिन्होंने कहा था कैसे लिखें, इतना सोल्यूशन ठीक है। जाग रहे हो कि सो गए हो? जाग क्लास, रहे मेरी हैं आवाज आ रही है आप सच्ची। लोगों को? बड़ी देर बाद आपका लाइक रिस्पॉन्स आया। अच्छा जी, ए डॉट कैपिटलाइज करो। ताबिर ऐसे ठीक नहीं है जैसे उन्होंने बोला ऐसा सोल्यूशन, चले हम इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार, देखते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। कैप टू, और इसको हम देते हैं 3। ये क्या हुआ, ये तो आ गया एरर, क्या कहता है स्ट्रिंग को इंडेक्सेस हैं मस्ट बी इन टीचर्स। अब क्या करें? सर हम लोग सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट में भी तो लिख सकते हैं ना। मतलब कैसे? सिंपल, हमने अब जैसे यही हमने अगर है ही हतीम लिखना है, तो इसको हम प्रिंट की स्टेटमेंट में लिख दें तो वो एज इट इज भी तो हमें आउटपुट देगा ना। हम्म, आप ऐसे कह रहे हो? मतलब प्रिंट को तो हम जो चीज देते हैं प्रिंट फंक्शन को, वो हमें एज इट इज रिटर्न करता है ना।
तो अब अभी तो मुझे पता है कि मैंने हतीम हुसैन लिखा है। लेट्स सपोज आपने किसी अननोन यूजर से कहा है कोई स्ट्रिंग लिखो, मैं उसका हर वर्ड कैपिटलाइज कर दूंगी, तो वहां पे आप क्या करेंगे फिर? बताएं। अगर फॉर्म सबमिशन के वक्त भी एंट्रीज हों तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हाँ ऑब्वियस बात है, अगर हम देखें ना, हम वी नीड एग्जैक्टली, किसने कहा है? अब्दुल्ला। एग्जैक्टली अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें डायनामिक कोड चाहिए, हम हार्ड कोड कर रहे हैं यहाँ पे, हम खुद से फिक्स कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज हमें क्या पता यूजर ने क्या कहना है, मैंने तो खुद अपनी ट्राई के लिए अपने कोड को टेस्ट करने के लिए अपना नाम लिखा। अब कोई और यूजर आता है वो अपना नाम लिख दे, हमें क्या पता उसका नाम क्या है, उसके नाम में कितने वर्ड्स आते हैं, 3 4 वर्ड्स आते हो, तो वहां पे क्या करेंगे फिर? तो हमें डायनामिक कोड चाहिए, ऐसा कोड जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, हर तरह की स्ट्रिंग के ऊपर काम करे। अब क्या करें जी? सोचें। तो अगर हम एक वेरिएबल बनाएं, उसमें वैल्यू दे दें, और उसके बाद उसको प्रिंट करके उस वेरिएबल का नेम डॉट कैपिटलाइज यूज करें। वो तो हमने करके देखा है, ये देखें यहाँ पे, ये रहा। हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया उसको, उसके बाद उसको कहा जी ए डॉट कैपिटलाइज कर दो। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है, आउटपुट देखे क्या आई हमारे पास, हमने ये स्ट्रिंग दी और आउटपुट आई ये वाली। हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग का हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटलाइज करना है। अब इसने जो कैपिटलाइज मेथड होता है ना, कैपिटलाइज फंक्शन, वो पहला पूरी स्ट्रिंग का पहला करेक्टर कैपिटलाइज करता है, बाकी नहीं करता होता। हमें चाहिए इस पूरी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं, हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटलाइज करना है। तो अब क्या करें? सोचें सोचें जरा सोचें। बेशक तुक्के मारे, इट्स ओके, कोई ना कोई सोल्यूशन लाजमी बताएं, हमने आज इसको सॉल्व करके छोड़ना है। हाँ जी क्लास, कैसे करें? हमने कैपिटलाइज फंक्शन ही यूज करना है। अपर भी तो यूज करते हैं, अपर भी तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अपर पूरे वर्ड को अपर कर देगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, अपर हमने यूज किया है यहाँ पे, ये देखें मैंने कहा यस। स्ट्रिंग डॉट अपर, उसने मेरे नाम को सारे के सारे सर को अपर कर दिया। सर हम टाइटल वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे सर। टाइटल मेथड आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना इस पूरे कोर्स में? नो सर, हमने नहीं पढ़ा। तो वो चीज़ें यूज़ करें जो फंक्शन जो इसमें यूज़ हुई हैं। टाइटल जो है वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, आप ना यूज़ करें अभी इसको। मैं बड़ी आसान सी चीज़ है, एक छोटा सा मेथड यूज़ होना है और मिनट में आपका सोल्यूशन आ जाए। मैं चाहता हूँ ये आप लोग खुद सोचें कि वो कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है मेथड। पूरा टाइटल केस नहीं यूज़ करना, कोई और यूज़ होना। तो इसमें हम एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। नो, कुछ और सोचें। सोचें सोचें क्लास, सोचें। ग्रीट नहीं यूज समझ कर आ रही? सकते हैं। मतलब डायनेमिक अ, कोड लिखना है ना हमने, तो हम उसको हम्म डिफाइन ग्रीट करके ब्रैकेट में नेम लिख दें, फिर उसके बाद रिटर्न करवा लें। तो वो मुझे नेम समझ की नहीं आ रही। जगह फिर जो हमने ग्रीट यूज किया था ना, हमें हमने पढ़ा है इस कोड में, ग्रीट कोर्स में। तो हम कल हमने पढ़ा डायनेमिक फंक्शन भी। तो ग्रीटिंग्स तो ऐसे ही होते हैं ना, हे हाय इस तरह करके। तो वो हम यूज करें और उसके बाद हम लोग नेम लिख दें, तो फिर जो भी हम्म नेम यूजर एंटर करेगा वो उसके साथ शो हो जाएगा आउटपुट में, वैसे ही वो नेम। अच्छा जी, जब मैंने असाइनमेंट आप लोगों को करवाई थी एक सब मेथड्स की, मैंने कहा था स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपने इनको अप्लाई करना है। ये मैंने आई थिंक असाइनमेंट भी दी थी, जो आपने कहा था कि ये सारी सबमिट करवानी है या नहीं। तो उसमें एक मेथड था स्प्लिट मेथड।
याद है किसी को? हम्म, यस सर। वो किसी ने ट्राई किया है अपने अपने पास को? किसी ने ट्राई किया ना, ना ट्राई करने की ये वजह है कि आप लोगों को उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा। सोल्यूशन उसका वही है, वही एक स्प्लिट मेथड यूज होना है। चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले सर एक ना। उसमें तो ज्वाइंट करने के लिए नहीं था। ज्वाइन मेथड अलग है, सेपरेट मेथड अलग है, दोनों अलग अलग। ओके, हम ऐसा करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं सबसे पहले। ए इज इक्वल्स टू, पहले समझते हैं सेपरेट मेथड है क्या। ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम करते हैं ए डॉट स्प्लिट। उसके बाद प्रिंट एक्स करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो हमारे पास एक लिस्ट बन के आ गई, ऐसे लिस्ट जिसके अंदर उसने हर एक एक वर्ड को ना सेपरेट कर दिया है। ऐसे ही है। हाँ जी क्लास, यस सर। समझ आई इस चीज की? हर एक वर्ड जो है सेपरेट हो गया है। अब मैं लगाऊंगा इसके ऊपर इंडेक्सिंग। अब जरा फंक्शन बनाते हैं हम लोग। डेफ कैप 3 ए इज इक्वल्स टू। अच्छा जी, पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कि वर्ड्स के नाम से, वर्ड्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए डॉट सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, मेरे पास एक लिस्ट दे देगा मुझे स्ट्रिंग की, जो हर एक, सॉरी, एक लिस्ट बना देगा उस स्ट्रिंग की जिसमें हर एक वर्ड को सेपरेट सेपरेट स्ट्रिंग में डिवाइड कर देगा, स्प्लिट कर देगा सेपरेट सेपरेट स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर आई इन वर्ड्स। अब इससे आगे आप लोग बताएं क्या करें। हाँ जी क्लास, इससे आगे आप लोग मुझे कोड लिखवाएं। एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम कैपिटलाइज का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, न्यू वेर इज इक्वल्स टू, कैपिटल का फंक्शन किस पे लगाना है? आई पे। आई पे, आई डॉट कैपिटलाइज। उसके बाद हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, एक लाइक एफ लिस्ट, लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट वन इज इक्वल्स टू, और इसको हम रखेंगे एम्प्टी। कैपिटलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू वेर डॉट एंड, क्या मैं ये ठीक लिख रहा हूँ? सर ऐसे आएगा वेरिएबल। लिस्ट। हाँ, लिस्ट वन डॉट डिपेंड और न्यू वेर। ठीक है। मैं क्या करूंगा, हर एक वर्ड के ऊपर कैपिटलाइज का मेथड लगाता रहूंगा, और कैपिटलाइज करने के बाद उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवाई जाऊंगी। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ फिर हम एल्स में क्या रखें, कुछ भी रखते, हम रिटर्न करवाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन से बाहर चलेंगे, रिटर्न करवाते हैं लिस्ट वन। क्या आ रहा है यहाँ पे, रिटर्न कैन बी ओनली विद इन द फंक्शन। अच्छा, ठीक है जी। तो उसके बाद फंक्शन कॉल करते हैं कैप 3, और देखते हैं आई एम 3, ये क्या हुआ, सिर्फ एक आई गया है यहाँ पे।
हम ऐसा करते हैं, एक और हमारे पास एक बल्कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम ढूंढने पहले क्या प्रॉब्लम है। जब हमने रिटर्न फंक्शन पढ़ा था तो आई होप सो कि ट्रेनर ने आपको बताया होगा कि फंक्शन के दौरान जहाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आई सर, मुझे बताइएगा, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ सर, अभी नहीं आई थी, अभी आ रही है मेरे पास। इससे पहले ओके, नहीं आ रही थी। सॉरी, मेरा इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, अब मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, क्लियर है। जी सर। ओके ओके ओके। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे आप मुझे बताएं कि आपको पता है कि रिटर्न फंक्शन क्या करता है? किसी को आइडिया है? मैं रिटर्न फंक्शन के बारे में बता रहा था। वैल्यू रिटर्न करवा देता है हमारी। और इसके अलावा और क्या काम करता है? हमारे एक फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ना, हमारे बेशक फंक्शन ने अभी और भी काम करना हो और हमारे कोड ने और भी आउटपुट कर दिखानी हो, वो वहीं पर रुक जाता है, वो आउटपुट और नहीं दिखाता। हालांकि ये देखें, हमने फॉर लूप लगाई, इस फॉर लूप ने क्या करना था, हमारी जितनी भी स्ट्रिंग हमने उसको दी है, सारी स्ट्रिंग के हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज करना था। पहली आइट्रेशन के अंदर पहला वर्ड कैपिटलाइज होना था, दूसरी आइट्रेशन के अंदर दूसरा वर्ड कैपिटलाइज होना था, तीसरी आइट्रेशन के अंदर तीसरा वर्ड कैपिटलाइज होना था। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जब उसको क्या किया, हमने उसको एग्जीक्यूट किया कोड को, तो पहली आइट्रेशन के अंदर आई कैपिटलाइज कर दिया, बाकी फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हमने रिटर्न जो है फॉर लूप की बॉडी के अंदर लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था हमने। इस वजह से जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आई, उसने आई रिटर्न करवा दिया, बाकी काम वहीं पर रोक दिया। इसलिए हम इसको ले जाते हैं फंक्शन फॉर लूप से बाहर। अब देखते हैं कि अब क्या होता है। ओके, अब हमारे पास एक लिस्ट आई है जिसका पहला जो करेक्टर है वो कैपिटलाइज है, हर वर्ड का। ऐसे ही है। हाँ जी क्लास, आधा काम हमारा हो गया। हम्म, आधा काम हो गया। अब हमने क्या करना है भला, इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे करें स्ट्रिंग में कन्वर्ट? हाँ, वो जिसने कहा था ना ज्वाइन का मेथड यूज होता है, वो जरा मेरे सामने है, वो हमें बताएं कि ज्वाइन क्या होता है। अच्छा जी, अब एक ज्वाइन मेथड यूज होता है। ज्वाइन मेथड पता क्या करता है कि आपकी स्ट्रिंग जो है ना, जो एक स्ट्रिंग आपकी एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर अगर मतलब मल्टीपल वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को जोड़ के स्ट्रिंग बनाना है, तो आप वहां पे ज्वाइन का मेथड यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन का सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरीके से ज्वाइन, और यहाँ पे हम क्या करें, अपनी उस लिस्ट वन का नाम दे देते हैं, देन रिटर्न करवाते हैं फाइनल। लें जी, हमारी स्ट्रिंग आ गई, हमारा काम भी हो गया। ओके जी, अब मुझे बताएं, वेरी गुड, जिन्होंने किया बहुत अच्छा काम किया आपने। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, कीप इट अप। ओके जी, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये जो हमने अभी फंक्शन बनाया है, ये आप लोगों को समझ आया है, इसका सारा कोड कैसे हमने इसको यूज किया? और कुछ समझ ना आई आए या ना आए, एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि जो भी असाइनमेंट मिलनी है उसको टाइम पे करना है, अदरवाइज जो काम आज हुआ वो ये होना है। ये समझ आ गई है ना? तो आप लोग अपनी जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, जरा वो असाइनमेंट्स करें, ताकि आप लोगों को जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो समझ। हाँ, मैंने डे वन पे शायद आप लोगों को बताया हो कि पाइथन का हर एक टॉपिक अगले टॉपिक से कनेक्टेड होता है।
जब तक पिछला क्लियर नहीं करोगे आगे नहीं जाओगे। मैंने असाइनमेंट्स दी थी आप लोगों को, आपको चाहिए था कि आप उसी दिन वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करते, ताकि अब देखिए वो दोनों मेथड यूज हुए, स्प्लिट भी और ज्वाइन भी, और आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अलीन फातिमा ने कहा जी असाइनमेंट्स कहाँ से लाएं। असाइनमेंट्स अलीन मैंने क्लास के दौरान बताई थी, कोई बताना, कोई अलीन को बताएगा क्या असाइनमेंट्स थी? तब तक हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, अब एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सेट गिवन है, एक सेट है। हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि इस सेट के अंदर, नहीं 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 नहीं, सेट नहीं, एक लिस्ट है, लिस्ट गिवन है, ठीक है। हमने उस लिस्ट में चेक करना है कि क्या डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अगर उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो हमने आंसर ट्रू रिटर्न करवाना है, अदरवाइज हमने रिटर्न करवाना है फॉल्स। वी आर गिवन अ लिस्ट एंड वी हैव टू return true if it contain duplicate values, otherwise return false। ओके जी, प्रॉब्लम समझ आ गई सबको? मुझे थम्स अप के साथ बताएंगे कि हाँ जी प्रॉब्लम हम समझ आ गई है। जल्दी से मुझे बताएं थम्स अप के साथ जिनको प्रॉब्लम समझ आ गई। जिनको नहीं समझ आई वो हैंड रेस कर लें। ओके चलें जिसको सॉल्व करते हैं। अब कौन इसको सॉल्व करवाएगा इस प्रॉब्लम को? हमारे पास एक लिस्ट गिवन है, लेट्स सपोज हमारे पास लिस्ट 1 है। अब ये लिस्ट है, हमने ट्रू तब रिटर्न करवाना है अगर इस लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, और फॉल्स तब रिटर्न करवाना है अगर इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। अभी तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट हो जिसके एलिमेंट्स हम देख नहीं सकते, हमने उस लिस्ट के लिए एक फंक्शन बनाना है। तो किसी के माइंड में लॉजिक बन रही है कि क्या लॉजिक हम यूज कर सकते हैं? जी ईमान को क्वेश्चन है आपका। ईमान यू कैन अनम्यूट सर, मुझे अलाउ कीजिएगा इनको। ओके बाय मिस्टेक हैंड रेज हो। अच्छा, किसी के माइंड में कोई सोल्यूशन आ रहा है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? मैंने हिंट पहले ही दे दी हुई है आप लोगों को। याद है किसी को कुछ या नहीं? चले ऐसा करें, मुझे ये बताएं क्या सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं? फॉर लूप। पहले मुझे ये बताएं सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं? नो। अरे यस भी क्या है, वेरी गुड। नो एग्जैक्टली, एक सेट के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लिस्ट थी। अब इस लिस्ट की लेंथ कितनी है भला? तो लेंथ बताएगा चैट में जल्दी से। 5। अच्छा जी, अगर मैं इस लिस्ट की टाइप को चेंज करूं और इसको एक सेट बना दूं, तो डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ जाएंगी भला? रिमूव हो जाएंगी खुद ब खुद। तो हमारे पास सिर्फ यूनिक वैल्यूज रह जाएंगी। अब इसकी लेंथ क्या रह गई? अब इसकी लेंथ रहेगी 4। इसका मतलब अगर हम एक लिस्ट लें, उसकी लेंथ चेक करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, फिर हम उस लिस्ट को कन्वर्ट करें एक सेट के अंदर, देन उसकी लेंथ चेक करके उसको भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें, देन उन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर कर लें कि क्या इन दोनों की वैल्यूज जो बराबर है। अगर तो लेंथ बराबर आए, इसका मतलब कोई भी वैल्यू रिमूव नहीं हुई। अगर जो है लेंथ कम आए
इक्वल इक्वल लेंथ ना आए इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो रिमूव हुई है, ऐसे ही है। चलें इसको हम जरा अब कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। काम हमने इसका भी फंक्शन में ही करना है। फंक्शन जी, फंक्शन क्या कहें जी, ड्यूप यूज करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू। ये हम इससे पैरामीटर लेंगे एक लिस्ट का, और अब यहाँ पे हम लोग करते हैं वेरिएबल लेते हैं लेंथ वन का, लेंथ वन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाएंगे फंक्शन len, और किसकी लेंथ फाइंड करनी है, ए की। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं सेट वन इज इक्वल टू, और इसमें टाइप कास्टिंग करते हैं हमारी लिस्ट की। ठीक है जी। और अब ये सेट बन गई है, सेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी अगेन लेंथ चेक करेंगे, तो हम एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं LENGTH, लेंथ टू इज इक्वल्स टू, तो इसमें हम लेंथ चेक करेंगे हमारे सेट वन की। उसके बाद मैं कहूँगा इफ लेंथ LENGTH, लेंथ वन इज इक्वल्स टू LENGTH लेंथ टू, आप रिटर्न करवाओ फॉल्स, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अच्छा यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, हम स्पेलिंग ठीक लिख रहे हैं, LENGTH आएगा GTH, और LENGTH2, यहाँ पे डबल टू ऐड कर दिया, वेरी गुड। अच्छा जी, रिटर्न करवाओ फॉल्स, यहाँ पे मिस्टेक है, रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न करवाओ, तो स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही है, रिटर्न। हाँ जी, कोड ठीक है हमारा, इतना थम्स अप के साथ बताएंगे जल्दी से। सिर्फ दो थम्स अप हुए हैं, पांच, लगता है नींद आ गई, सब लोग सो गए हैं। अच्छा एक ने क्रॉस का रिएक्शन दिया है, मतलब हमारा कोड गलत है। सिर्फ सेवन थम्स अप। चल, अब हम इसको जरा फंक्शन कॉल करते हैं। हम ट्यूब यूज करेंगे और ट्यूब के अंदर एक लिस्ट पास करते हैं। सो आंसर क्या आया हमारा, ट्रू, कि हमारी लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, खुद इन डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या ये सही काम करता है या एरर देता है। अब आंसर क्या है, फॉल्स। इसका मतलब हमारा जो है काम ठीक हो गया है। ओके जी, इतनी समझ आ गई सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, मुझे बताएं जल्दी से। जिनको क्लियर है वो चैट में अपना नेम लिखे, हम चेक करते हैं कितने लोग जाग रहे हैं जरा, चैट में नेम लिखें जिनको क्लियर है। चैट डिसेबल। ओके चैट डिसेबल है, हाँ जी अब इनेबल है जी आपकी चैट, देखते हैं कितने लोग जाग रहे हैं। सारे जाग रहे हैं भाई, रिवाइज करते हैं। तंजील, अब जो है हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 12 मिनट है, और हमने लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप काइंडली इसकी जो है रिकॉर्डिंग देखिएगा। अगर रिकॉर्डिंग से भी समझ में आए, देन मैं कल दोबारा जो है एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। ओके, अब हम ज़रा मूव करते हैं अपने लीड कोड के ऊपर, ज़रा उसको भी उसके हाल हवाल ले आए, क्या कहता है वो, क्या ख्याल है, लीड कोड का हाल चाल पूछ लें, तो रहने दे। ओके, प्रॉब्लम थी, और हमारे पास प्रॉब्लम थी टू सम। इसकी प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन में तो कोई किसी को कोई इशू तो नहीं है ना। डिस्क्रिप्शन कल समझ में आ गई थी सबको।
थम्स अप के साथ मुझे बता दें। ओके ओके परफेक्ट, ठीक है। ओके, इसका जो है हमने कुछ, मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं आपको वो कोड एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और आई इन ब्रेन एंड फॉर जे इन ब्रेन आई प्लस एक्स। उससे पहले मुझे खुद देखने दे एक बार कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हम्म नेस्टेड लूप यहाँ पे यूज हो रही है। अच्छा, इसके अलावा क्या यूज हो रहा है? इफ आई इन रेंज, ठीक है जी। ओके 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 ओके, हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को इजी उठाते हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इसमें नेस्टेड लूप लगी हुई है, तो हम भी और उठाते हैं। ओके जी, ये मुझे बताएं, कोई इसको रीड आउट करके हमें बता सकता है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ओके, जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसको मैंने स्किप इसलिए किया है कि उसके अंदर यूज हो रही है नेस्टेड लूप। अगर वो अभी आप उसको मैं समझाने लग जाऊं तो उसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, और मेरे पास टाइम थोड़ा है। तो मैं चाहता हूँ हम कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आए कि कैसे सॉल्यूशन लिखना होता है और कैसे सबमिट करवाना होता है। ठीक है जी, चलें। अब कोई स्टूडेंट मुझे ये रीड आउट करके बताए कि यहाँ पे क्या लिखा है। एनीवन, कौन बताएगा? कोई भी नहीं, कोई भी माइक नहीं अनम्यूट करना चाहता? जाग रहे हो सारे कि सो गए हो फिर से? गिवन अस्सलामुअलैकुम। एंड वालेकुम सलाम जी, अब्दुल्ला कंटिन्यू करें। सर जी, इसमें ये कह रहा है कि एक अरे है, उसमें जो नम्स में जो भी वैल्यू है, अगर वो रिपीट होती है तो इसको आप रिटर्न ट्रू कर दें, अगर नहीं होती तो फॉल्स करना, फॉल्स भी देना है एल्स के अंदर। तो ये सिमिलर प्रॉब्लम नहीं जो हमने अभी ट्राई किया? यस सर। एग्जैक्टली exactly. अब प्रॉब्लम ये है कि गिवन एन इंटीजर एरे, आपको एक एरे गिवन है इंटीजर्स की, उसका नाम क्या है? नम्स। रिटर्न ट्रू करवाना इफ एनी वैल्यू अपेयर एटलीस्ट ट्वाइस। अगर एक भी वैल्यू दो बार रिपीट हो गई, शो हो गई, तो आपने ट्रू रिटर्न करवा देना है इन दी एरे। एंड रिटर्न फॉल्स इफ ईच एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो आप रिटर्न फॉल्स करवाओ। एग्जाम्पल समझ लेते हैं जी, 1 2 3 एंड 1। इसमें एक डुप्लीकेट वैल्यू है तो हमें आंसर क्या है? ट्रू। इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। द एलिमेंट 1 अकर एट इंडेक्सेस 0 एंड 3। वो कहता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है ना, जो एलिमेंट 1 है, ये दो इंडेक्स पे रिपीट हुआ है, 1 0 एंड 3 इंडेक्स के ऊपर, इसलिए हमने आंसर ट्रू दिया है। अच्छा, जिसका आंसर फॉल्स है क्योंकि इस लिस्ट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। चले जिसका हम जरा कोड करते हैं, जो कोड किया हुआ है। अच्छा जी, अब इतना जो है पार्ट हमें लिखा हुआ खुद से मिलता है, लीड कोड हमें लिख के देता है इतना पार्ट, हमने इससे आगे कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले एक वेरिएबल लिया set1 के नेम से, उसके अंदर मैंने क्या किया, सेट और उसकी टाइप कास्टिंग कर दी नम्स की। यानी कि जो मेरे पास नम्स थी ना, एक एरे इंटीजर की, मैंने उसको सेट बनाया एरे से, सेट बना के उसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब एरे यहाँ पे क्या है, कल मैंने बताया था एरे किस चीज से सिमिलर है। एरे जैसी एक चीज हमने पहले पढ़ी है, कोई मुझे इसका बताएगा क्या नेम है? सर लिस्ट। लिस्ट, एग्जैक्टली exactly. अब यहाँ पे बेसिकली हम लिस्ट की बात, लिस्ट बना दी है। ठीक है, ओके, लिस्ट गिवन थी, उसको हमने सेट बना के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। आगे मैंने कंडीशन लगाई, इफ लेंथ ऑफ नम्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ set1, रिटर्न फॉल्स। अगर उसकी लेंथ बराबर है तो रिटर्न क्या कर दो? फॉल्स। एल्स रिटर्न क्या कर दो? ट्रू। अब मैं जरा इसको रन करके देखता हूँ क्या आंसर ठीक आता है कि नहीं। इसको जरा ऊपर कर लेते हैं।
उसने कहा जी एक्सेप्टेड है आपका आंसर, और उसने 3 केसेस अप्लाई किए। 3 केसेस। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हम डायनामिक कोड क्यों लिखते हैं। हम डायनामिक कोड इसलिए लिखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन के ऊपर वो बहुत सारी अननोन वैल्यूज को अप्लाई करके देखता है कि क्या ये आंसर ठीक दे रहा है। अब इसने क्या किया, 3 टेस्ट केसेस लगाए। पहले टेस्ट केस में एक अलग लिस्ट दी, दूसरे टेस्ट केस में अलग लिस्ट दी, तीसरे टेस्ट केस में अलग लिस्ट दी। फिर उसने चेक किया क्या तीनों टेस्ट केसेस में आंसर ठीक आ रहा है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देखें टेस्ट केस 1 देखते हैं। उसने कहा जी कि आप मैंने ये वाली एरे जो है वो पास किया आपके कोड को, आपके कोड के ऊपर लगाई, और आउटपुट क्या आई, ट्रू आई। और एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, वो ट्रू ही एक्सपेक्ट कर रहा था। इसका मतलब टेस्ट केस 1 पास हो गया। टेस्ट केस 2 देखते हैं, ये एरे लगाई, आउटपुट आई फॉल्स, और एक्सपेक्ट क्या था, फॉल्स। दो, इस तरह हमारे पास तीनों टेस्ट केसेस जो हमारे पास हो गए। अब हम इसको सबमिट करवा के देखते हैं। एग्जैक्टली अब हमें जो आउटपुट जो शो हो रहा है वो कह रहा है जी कि आपका जो कोड को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा वो 7 मिली सेकेंड लगा। ठीक है, और आपके कोड ने 93.09% लोगों को बीट किया, मतलब उनको हरा दिया, उनसे अच्छा कोड था आपका। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ है इस पे आपने नहीं देखना कि क्या भला है, ये क्या मेमोरी यूज कर रहा है, अभी आपके काम की चीज नहीं है ये चीजें। ठीक है। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका कोड बस एक्सेप्टेड हो जाए, सबमिट हो जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। कोड की समझ आ गई। और मेन पर्पस जो इस एक्टिविटी का है, जो ये प्रॉब्लम करवाने का मेन पर्पस है, वो ये है कि लीड कोड का इंटरफेस आपको समझ आ जाए। तो क्या आपको इसका इंटरफेस समझ आ गया, लीड कोड का, कैसे इसमें कोड करते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन लिखते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी भी कहता हो कि सर मुझे इसका इंटरफेस समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता चली कैसे इसमें सॉल्व करते हैं। सबको क्लियर है? जल्दी से आप मुझे बताएं थम्स अप के साथ चैट में, जैसे आप लोग जल्दी बता सकें कि सर क्लियर है, ये चीज समझ आ गई। ओके। ईमान जावेद ने कहा है कि उनको समझ नहीं आई। ईमान हमें बताएं कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आई, कहाँ पे मुश्किल लगी चीज, हम उसको जरा एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। जी ईमान, आप मुझे बताएंगे तो ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, आखिर उनके एंड पे कोई इशू है। ओके, कोड बता दूं थोड़ा सा। कोड एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है जो हमने एक सेट के ऊपर अप्लाई किया था। यहाँ पे देखें जरा, ये जो हमारा सेट वाला कोड था ना, ये वाला एग्जैक्ट वही था ये जो, बस थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके लिखा है क्योंकि लीड कोड है। लीड कोड को हमें अपना कोड जो है थोड़ा तरीके से लिखना होता है। तो मैंने बजाय इसके एक्स्ट्रा वेरिएबल्स में यूज करूँ, मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर उसको सेट बना के स्टोर कर लिया। देन जो है हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर जो है सेट और लिस्ट, जो गिवन लिस्ट है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो हमने रिटर्न करवा दिया फॉल्स। ठीक है। और अगर उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है तो हमने रिटर्न करवा देना ट्रू। ठीक है। तो अगर लेंथ बराबर सिर्फ तभी आनी है जब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना होगी, क्योंकि जब हम एक लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करते हैं तो सेट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को खुद ब खुद रिमूव कर देता है, तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो अगर लिस्ट और सेट की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से हमने आउटपुट। ओके, मेरी वॉइस नहीं आ रही? आपकी सर वॉइस मुझे क्लियर है। बताइएगा। ओके, क्लियर है। उनके एंड पे कोई नेट का इशू होगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, तो ये हमारा सोल्यूशन था, हमारा कोड था। सर ये लीड कोड पर हम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोग्राम की। ये लीड कोड है ही इस पर्पस के लिए कि आप लोग खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम आपको सारे लीड कोड के क्वेश्चन या प्रॉपर लीड कोड के ऊपर आपको नहीं करवा सकते, क्योंकि लीड कोड का एक प्रॉपर कोर्स होता है जिसको हम डीएसए कहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। उसके कोर्सेज भी आई कोड ग्रुप पे होते हैं, तो इसका प्रॉपर एक कोर्स होता है। अभी आपको इसकी थोड़ी सी हाउ नाउ मैंने इसलिए दिया है कि आप इसके जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है।
अच्छा सर, इसमें सेट क्या होगा? नम्स तो इनपुट है। मैंने क्या किया, नम्स मेरी इनपुट थी ना, यहाँ पे एक ऐसा पैरामीटर यूज हुआ है, तो मैंने इनपुट लेनी है, उसको लेके क्या करना है, उसको सेट बना देना है। सेट बना के इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए। ये देखें, इस जगह पे इसकी टाइप कास्टिंग की है, इसको सेट बना के यहाँ पे स्टोर कर लिए। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताएं, क्लियर है यहाँ तक? ओके। मैं आप लोगों के साथ ये ना, एक ये जो आपके लैब है ये शेयर करूंगा। इसमें टोटल जो है वो 23 प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे इसके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। बाकी जो है प्रॉब्लम्स वो आपने खुद सॉल्व करनी है। ऐसे ही छोटी छोटी सी प्रोग्राम है, छोटे छोटे से फंक्शंस हैं। अगर ये 23 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली ना, तो आपको लीड कोड की समझ आ जाएगी, लीड कोड कैसे काम करता है। बस एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपने डायनामिक कोडिंग करनी है, आपने हार्ड कोडिंग नहीं करनी है यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, हमारी जो है क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। हम यहीं पे मीटिंग एंड करते हैं। आप लोग इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें। कल की क्लास में हम कुछ फिर एक नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है जी। ज़्यादा बोरिंग क्लास तो नहीं थी आज की? ओके 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 जी, ठीक है क्लास फिर। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। हाँ, डिफिकल्ट थी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ अपनी जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन।